तो हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे। अमिताभ, पटना में तो हलचल तेज होगी, आप लगातार कवर भी कर रहे हैं। अब ये तो लगभग तय हो चुका है कि फिर से वही भरोसा जताया गया है, फिर से वही तिकड़ी जोड़ी देखने को मिलेगी बिहार की सत्ता में। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को चुन लिया गया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में जहां कई अटकलें लग रही थी, कई चेहरों पे चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरकार विधायक दल की बैठक में वही दोनों पुराने चेहरे यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर मुहर लग गई है और दोनों नेता और उपनेता चुने गए हैं। यानी कि अगले जो बिहार के जो डिप्टी सीएम होंगे वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी होंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची जो तैयार हो रही है, लेकिन इन दोनों चेहरों को लेकर कई अटकलें लग रही थी, कई बातें चल रही थी, कई नाम चल रहे थे, कई इक्वेशन बैठाए जा रहे थे। लेकिन आखिरकार जब आज विधायक दल की बैठक यहाँ पे शुरू हुई थी तो वहाँ पे नाम का प्रस्ताव दिया गया और उसके बाद करीब 11 विधायकों ने सहमति दी और उसके बाद जो ऑब्जर्वर बन के आए थे केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नाम पर मुहर लगाई और उसके बाद इनके नाम का औपचारिक ऐलान यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। देखिए, ये जब से चुनाव नतीजे आए थे ये लग रहा था कि क्या चेहरे बदले जाएंगे या पुराने चेहरे पर भरोसा जताया जाएगा, लेकिन एक बार फिर वही जो कॉम्बिनेशन जो देखने को मिला था जब नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो जोड़ी थी, जब भी एनडीए सरकार में सत्ता में आई थी तब इन दोनों की जोड़ी हिट हुई थी, लेकिन एक बार फिर से वही जोड़ी 2025 में रिपीट हुई है। यानी कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की जोड़ी लव कुश का जो समीकरण था वो बिल्कुल यहाँ पे साथ हुआ। और देखिए, उसके बाद निकलने के बाद तमाम जो नेता जो यहाँ विधायक हैं वो तमाम बता रहे हैं किस तरीके से सब कुछ यहाँ पे हुआ। मैथिली ठाकुर भी यहाँ पे थी, उनसे भी हुआ और देखिए किस तरीके से जो तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में जो नाम प्रस्ताव प्रमोद कुमार जी हैं, बैठक में नाम किसने प्रस्तावित किया था? नाम किसने प्रस्तावित किया जी? बैठक में क्या हुआ था? अरे सर्वसम्मति से, फिर सर्वसम्मति से माननीय सम्राट चौधरी का नाम उप मुख्यमंत्री और उप नेता के रूप में विजय सिन्हा का नाम घोषित हुआ है। ये प्रमोद कुमार से मोतिहारी से जीत के रहे हैं, लगातार इस बार छठी बार आए हैं, तो ये जो गहमा-गहमी थे वो बिल्कुल छट गई। अब 3 बजे विधानसभा का जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पे एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है और उस बैठक के बाद जो सरकार के राज्यपाल से मिलने जाएंगे नीतीश कुमार। और कल का जो समय है, कल करीब 11:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जब गांधी मैदान में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तमाम जो विधायक हैं वो जो मंत्री जो बनने वाले लोग हैं वो शपथ लेंगे और एक बार फिर से 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और साथ में उनके दोनों डिप्टी सीएम भी होंगे। ये कहा जा रहा है कि 10-10 मंत्री दोनों तरफ से रहेंगे जो शपथ लेंगे। इसके अलावा लोजपा रामविलास से 1, हम पार्टी से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा से 1 उम्मीदवार, 1 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल अमिताभ जानना चाहेंगे कि ठीक है, ये गुत्थी तो सुलझ गई, क्या अध्यक्ष पद की बात की जाए तो नाम सामने आया है? क्या कुछ जानकारी, क्योंकि आज देखा जा रहा है बैठकों का दौर चल रहा है, आज एनडीए की भी बैठक होगी, तो क्या उस नाम पर भी मुहर लग जाएगी इस बैठक में? देखिए, अध्यक्ष पद को लेकर अभी फिलहाल प्रोटेम स्पीकर बनाए जाएंगे। प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो जेडीयू के उनके जो नरेंद्र नारायण यादव जो काफ़ी सीनियर हैं या फिर हरिनारायण सिंह प्रोटेम स्पीकर बनाए जा सकते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया होगी कि स्पीकर, लेकिन इतना तय हो गया है कि स्पीकर जो होगा वो बीजेपी का होगा। फिलहाल जो प्रक्रिया है प्रोटेम स्पीकर बनाए जाएंगे, तमाम जो लोगों को शपथ दिलाएंगे, जो नवनिर्वाचित जो सदस्य हुए हैं, उसके बाद अध्यक्ष पद के नाम की घोषणा की जाएगी और उस नाम में कई बीजेपी के अंदर अगर बात करेगा और क्योंकि बीजेपी से ही बनना है तो उसमें प्रेम कुमार का नाम है पहले नंबर पे, जो 9वीं बार यहाँ पे इस बार विधायक बन गए हैं। इसके अलावा रेणु देवी का नाम भी चल रहा है। तो ये जो दोनों नाम हैं वो काफ़ी अहमियत रखते हैं। ये दोनों नाम में से ही कोई एक अध्यक्ष पद के लिए होगा, लेकिन फिलहाल पहले प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, उन्होंने शपथ दिलाएंगे, उसके बाद स्पीकर की प्रक्रिया होगी। लेकिन जिस बात को लेकर जीत चल रही थी कि गृह विभाग को लेकर जो खींचतान चल रहा था वो भी बिल्कुल साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग भी रहेगा, वो गृह विभाग बीजेपी को नहीं देने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अमिताभ अब तक यही देखा गया है कि गृह विभाग हमेशा से नीतीश कुमार अपने पास ही रखते हैं, लेकिन बीजेपी की संख्या ज्यादा है। पिछली बार भी अध्यक्ष पद की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से ही था और आज एनडीए की बैठक। अमिताभ, अगर कैबिनेट चेहरे की बात की जाए तो क्या कोई नए नाम भी शामिल हो सकते हैं? किस तरह का समीकरण रहेगा कैबिनेट में?
देखिए, बिल्कुल जातीय समीकरण को संतुलित करने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि काफ़ी संख्या में इस बार स्वर्ण जो जाति से भी जो विधायक चुन के आए हैं, इसके अलावा जो पिछले बार भी था, मंगल पांडे का नाम था बीजेपी से, लेकिन 2-3 नाम ऐसे हैं जो इस बार चर्चा में हैं। जैसे रमा निषाद, महिला कोटे से ये मंत्री बन सकती हैं। रेणु देवी, जिनका नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी चल रहा है, अगर वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनती हैं तो वो मंत्री बन सकते हैं। काफ़ी सीनियर मेंबर वो चुन के आई हैं। इसके अलावा जो नए नामों में चर्चा करें तो ब्राह्मण चेहरे में 2 नाम आ रहे हैं, एक भागलपुर से रोहित पांडे का और मिथिलेश तिवारी का, जो बैकुंठपुर से जीत के हैं। इससे पहले मिथिलेश तिवारी पिछले लोकसभा चुनाव में बक्सर से चुनाव मैदान में खड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। उसका तब इस बार विधायक का उन्हें टिकट मिला, वो जीत के आए हैं। इसके अलावा जो नए चेहरों की अगर हम बात करें तो एक आनंद मिश्रा का भी नाम है, जो बक्सर से इस बार चुन के आए हैं। पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं, असम कैडर के, VRS लेके चुनावी मैदान में उतरे थे और इस बार बीजेपी ने टिकट दिया और भारी बहुमत से वो जीत के आए हैं। इसके अलावा रमा निषाद की सहनी जो वोट हैं उनको लुभाने के लिए सहनी ने काफ़ी साथ दिया इस बार बीजेपी का, मुकेश सहनी के नहीं होने के बावजूद। तो रमा निषाद जो हैं वो चुन के आई हैं, जो मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद और खासकर कैप्टन जय नारायण निषाद, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, वो इस बार उनकी बहू है रमा निषाद, वो चेहरे आई हैं। गायत्री देवी परिहार विधानसभा क्षेत्र से चुन के आई हैं। तो ये कुछ महिला चेहरे हैं जो जिनकी चर्चा है कि इस बार वो मंत्री पद के दौर में शामिल हैं। हालांकि कई चेहरे पहले से रिपीट भी हो सकते हैं। जो बड़े चेहरे हैं, मंगल पांडे का नाम है बीजेपी की तरफ से, नितिन नवीन हैं, संजीव चौरसिया का नाम भी इस बार चल रहा है क्योंकि वो भी लगातार जीत रहे हैं। तो ये कई नाम है जिनकी चर्चा चल रही है। बिल्कुल अमिताभ, क्योंकि ये पूरा ध्यान रखा जाएगा सामाजिक समीकरण को लेकर, और 2 अलग-अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे कि कैसे विधायक दल के नेता चुन लिए गए। एक तरफ नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और फिर से इन्हीं नामों पर भरोसा जताया गया क्योंकि बम्पर जीत हासिल हुई है। अमिताभ, लेकिन इस बार क्या लगता है आपको, किस तरह का स्वरूप? कल गांधी मैदान में एक भव्य तस्वीर भी दिखाई देगी, अभी से तैयारियां भी चल रही है, और कौन कौन से वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, किस तरह से तैयारी देखी जा रही है? देखिए, गांधी मैदान में जब बेतिया की सभा हुई थी, प्रधानमंत्री की अंतिम सभा, जब चुनावी सभा हुई थी, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये मेरी अंतिम चुनावी सभा है। और अब मैं सीधे आपको विश्वास दिलाता हूं कि सीधे पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री के चलते एक दिन डिले हुआ है। आकर्षक कार्यक्रम होगा कल। लाखों लोग गांधी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए, माननीय नीतीश कुमार जी के शपथ ग्रहण में और अन्य जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनके शपथ ग्रहण में आएंगे। और बड़ा उत्साह का वातावरण बना हुआ है, चारों तरफ चर्चा है कल का, वोट का। आप लोग भी आइएगा। देखिए, जो हमारे विधायक दल की बैठक थी, वरिष्ठ विधायकों ने